दोस्तों, मैं राकेश मीणा। आज हम मानव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग मानव उत्सर्जन तंत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ होता है, किस प्रकार की इसकी क्रियाविधि होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्सर्जन। उत्सर्जन होता है क्या है? उत्सर्जन का अर्थ होता है त्यागना। मानव शरीर या सजीवों के शरीर में जो अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन हानिकारक व अपशिष्ट का शरीर से बाहर त्यागना। मतलब मानव शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागना। अब ये अपशिष्ट पदार्थ होते कौन कौन से? तो अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ ये होते हैं। देखो, एक तो होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये सब नाइट्रोजनित होते हैं या नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट होते हैं। अब अमोनिया उत्सर्जन कौन करते हैं, यूरिया उत्सर्जन कौन करते हैं और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं या किसमें बनते हैं? तो वे जीव, देखो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं अमोनियो लेटिक। किसे कहते हैं अमोनियोलेटिक? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया क्या होता है? बहुत ही विषैला होता है जिसके कारण इसका शरीर में अधिक समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अमोनियोटेरिक जीव कौन से जीव होंगे? जलीय जीव होंगे। वो क्या होता है? जल में रहते हैं, जो भी उनका अपशिष्ट होता है उनका जल्दी से निष्कासन कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण लिखा जाए, मछली, जलीय मछली या अन्य सारे जलीय जीव जो जल में पाए जाते हैं। अब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। सीधी सी परिभाषा, जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं या जिनमें यूरिया बनता है। यूरिया किसमें बनता है? जो मेमेलिया वर्ग होता है या एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें यूरिया बनता है। जैसे मानव, मेंढक, ये यूरियोटेलिक। कौन से जीव है ये? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन होते हैं? मानव और मेंढक। तीसरे जो प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? वे जीव जिनमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं या वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं या जिनमें यूरिक अम्ल बनता है।
वेजिटेबल में यूरिक अम्ल बनता है। अब किसमें बनता है? जो पक्षी होते हैं या फिर सरीसृप वर्ग जैसे सांप है, इनमें ये कौन सी चीज है? यूरिकोटेलिक। इनमें यूरिक अम्ल बनता है और इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है इसको बोलते हैं बिट, और वो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है और ये बहुत कम विषैला होता है। सबसे अधिक विषैला होता है अमोनिया, जिसका भंडारण नहीं किया जा सकता है और ये अमोनियोटेलिक में बनता है। उसके बाद यूरियोटेलिक जो होता है, इसमें यूरिया बनता है जिसका भंडारण किया जा सकता है, कुछ समय के लिए किया जा सकता है। और यूरिक अम्ल होता है, ये बहुत कम विषैला होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र आपके सामने देखो। मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक होता है वृक्क, एक होता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। हम एक एक पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है वृक्क। दोस्तों वृक्क होता है क्या है? इसको बोलते हैं किडनी। क्या कहते हैं इसको? किडनी। किडनी होती क्या है? कहां पाई जाती है? दोस्तों किडनी जो होती है, इसका आकार पूछे तो इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा। कैसा होता है? सेम के बीज के समान। अगर पूछा जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, अगर रंग पूछा जाए तो गहरा लाल। कैसा रंग होता है दोस्तों? गहरा लाल। और अगर पूछा जाता है कि कहां पर पाई जाती है, वृक्क कहां पे होता है, अगर इसकी स्थिति पूछी जाती है तो इसकी स्थिति क्या होती है? जो अपनी पेट की हड्डी होती है, कशेरुक दंड होता है, उसके पास में कशेरुक दंड, या फिर इसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के पास उदर गुहा, उदर गुहा के समीप या उदर गुहा में। दोस्तों प्रत्येक जीव में दो किडनियां होती हैं और इनका आकार होता है वो सेम के बीज के समान होता है, रंग गहरा लाल होता है और रीढ़ की हड्डी होती है उसके समीप पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई पूछी जाए, इसकी लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई पूछी जाती है, इसकी चौड़ाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर। और अगर इसका भार पूछा जाता है तो इसका सामान्य भार होता है, वो होता है 120 से 170 ग्राम। और अगर अलग अलग पूछा जाता है कि मेल में कितना होता है, वुमेन में कितना होता है, तो महिला में इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका भार भी थोड़ा कम होता है। तो महिला में होता है 115 से 150 ग्राम। और पुरुषों में पूछा जाता है तो पुरुष में होता है 125 से 170 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। और पूछा जाए कि वृक्क कार्य क्या होता है इसका, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है
मूत्र का निर्माण। सामान्यतः परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, वृक्क में होता है। और वृक्क होता है तो वृक्क का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन। इसमें मूत्र का निर्माण होता है। और नेफ्रॉन क्या है, जैसे श्वसन तंत्र की इकाई होती है श्वसन कुपिका, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, उसी तरह वृक्क की जो इकाई होती है या फिर उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। तो एक शब्द में लिख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। या फिर इसी को कह सकते हैं वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई। हाँ, तो नेफ्रॉन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई या फिर वृक्क की इकाई। अगर पूछा जाता है कि वृक्क का निर्माण, वृक्क का निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है भ्रूणीय डिसऑर्डर। किससे होता है, भ्रूणीय डिसऑर्डर। इसका निर्माण भ्रूणीय डिसऑर्डर से होता है। और पूछा जाए वृक्क कितने प्रकार का होता है या इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स कौन सा भाग होता है, जो इसका जो बाहरी वाला भाग होता है ये होता है कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग होता है वो होता है मेड्यूला। तो इनमें लिख सकते हैं ये बाहरी भाग और ये आंतरिक भाग। अब हम आगे उत्सर्जन तंत्र की दूसरी इकाई या दूसरा भाग मूत्रवाहिनी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो मूत्रवाहिनी क्या होती है, ये वृक्क से जो मूत्र का निर्माण होता है उसको मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम, मूत्रवाहिनी। इसका कार्य वृक्क से निर्मित मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। जो मूत्रवाहिनी इसके आकृति पूछे, इसका आकार कैसा होता है, तो आकार होता है इसका नलिका का। पूछा जाए कैसी होती है, तो ये मांसपेशियों से निर्मित होती है। कैसी होती है, मांसपेशियों से निर्मित है। और वृक्क से मूत्र का निर्माण तो मूत्राशय तक कैसे जाता है, कैसे गति करता है, तो ये मूत्रवाहिनी में इसकी जो गति होती है वो कंपानुचन तरंगों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, या कंपाकुचन तरंगों के रूप में होती है। एक आता है कंपाकुचन गति, वो होती है ग्रसनी, जो आहार नाल में भोजन को भेजने का कार्य करती है, और ये है कंपाकुचन तरंगी। तो इसकी गति कैसे गति करता है, कंपाकुचन तरंगों के माध्यम से।
तीसरे भाग पे जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र का तीसरा भाग। और तीसरा भाग कौन सा होता है? मूत्राशय। कौन सा होता है? मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है? जो वृक्क से निर्मित मूत्र है वो मूत्राशय में इसका भंडारण होता है। क्या होता है? मूत्र या अपशिष्ट का भंडारण। और अगर पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है थैलीनुमा। आकार कैसा होता है? थैलीनुमा। अब उत्सर्जन का अंतिम और चौथा भाग कौन सा होता है? मूत्राशय। कौन सा होता है? सॉरी, मूत्र मार्ग। कौन सा होता है? मूत्र मार्ग। जो अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में इकट्ठा हुआ है उसको मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्यागना, या शरीर से बाहर त्याग दिया जाए। शरीर से बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है? जो अपशिष्ट है उनको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपना उत्सर्जन तंत्र पूरा होता है।